राना साहब, आपका क्या टेक है इस पे? ये जो पीपल्स पार्टी में जो हो रही है, सियासत हो रही है, इसको आप हिकमत अमली देखते हैं या वाकई आप तजाद देख रहे हैं पीपल्स पार्टी में? सबसे पहले तो रजी भाई को मैं बता दूं कि जवानी जो है ना वो बंदे की परफॉर्मेंस से होती है, बड़कों से नहीं होती। और उसने तो 70 डंड पेल के दिखा दिए थे। ये तो जरा सी हवा चले तो ਉਹ इनकी ਬਾਹਰ तबीयत खराब ਨਿਕਲਣਾ हो ਸੀ, ਉਹ जाती ਤਾਂ है। ਜਦੋਂ ਡੰਡ ਫੇਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। तो ठीक ਉਹ है ना। ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਸੜਕ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡੰਡ ਫੇਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ। बस है कि पाकिस्तान की किस्मत है ना, जब कारकुनों को मार पड़ी होती है तो लोग टिकट कटा के लंदन भाग जाते ਹਾਂਜੀ, हैं। तो ये तो क्या किस्मत ਜਾਂ किस्मत ਅੰਦਰ की ਲੁਕ बात ਜਾਂਦੇ है। ਨੇ, ਡੰਡਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ठीक ਨਾਰੇ है ना। ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ नहीं ਕਿੰਨੀਆਂ नहीं, ਡੰਡਾ मारियां ने। जो खड़े होते हैं वो खड़े होते हैं, और आपको भी पता है कि कौन खड़े हैं और कौन लेट जाते हैं, कौन जद्दा लेट जाता है जाके, कौन लंदन लेट जाता है जाके। वो आपको भी पता है, छोड़ें इस बात को तो। और कौन लेट के आया ये भी सबको पता है, वो छोड़ दें आप बात। बात हम कर रहे थे कि मैंने तो अपनी जिंदगी में टोपी ड्रामा सुना था, अब्बू ड्रामा मैंने सिर्फ नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की शक्ल में देखा है। ये जो अब्बू ड्रामे हैं ये पिछले 50 साल से चल रहे हैं। ये साहब साहब के खिलाफ कोई साजिश हो गई है लगता है। इसार दादी बड़ी साहब, साजिश। पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आवाज और मेरी वीडियो पे ऐसी डकैती पड़ रही है जैसे 1947 से लेकर आज तक अवाम के हकूक पे डाका मारा जाता है। ओहो। और ये शक्लें बदल के, रंग बदल के, और नाम बदल के, चेहरे बदल के डकैतियां करना, जो मतलब कोई पुरानी कोई नई बात नहीं है। देखिए ना, अब जैसे अभी इम्तियाज आलम भाई कह रहे थे कि जी नए चेहरे आने चाहिए, बिलावल आ जाए, वहां से मरियम आ जाए। तो क्या नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ के बाद मरियम, मरियम के बाद हमजा रह गए? बेनजीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, फिर आसफा भुट्टो, वहाँ असफान यार, एमल वली, ये फिर वो, मतलब क्या ये नए चेहरे, ये नए चेहरे हैं? इनको नया चेहरा कहते हैं? नया चेहरा तो कहते हैं नए विजन को, नए नए सोच को। ये एक कंटिन्यूटी है कब्जा ग्रुपों की, और वो कंटिन्यूटी सिर्फ नाम बदल देते हैं। आगे से अब जुनेद आ जाएगा, वहां से जो है वो बिलावल साहिबा की साहिबा कह रहा साहब की हमशीरा आ जाएंगी। तो ये कौन सा निजाम की तब्दीली है? इससे कोई फर्क पड़ेगा? ये एक जुराब उतार के दूसरे पैर में पहन लो, दूसरी वाली उतार के उसमें पहन लो। अब हो ये रहा है कि ये जो नया अबू ड्रामा हो रहा है, इसमें बिलावल साहब अगर इतने ही इनकलाबी थे तो को पिछले 20 साल से वो ये सब कुछ देख रहे हैं, तो तब तो उनको कोई जोश नहीं आया। ये सारा ड्रामा वो वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए है, जो पीटीआई में जा चुका है, और अब उनको कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा। बिलावल जाएंगे। कल कितनी बारीकी से आसिफ अली जरदारी ने एक गेम सबको बताई कि मैं 4 पीपी का चेयरमैन हूं, वो 3 पीपी का चेयरमैन है। अब बिलावल अगर वहां जाते हैं, आज उन्होंने अपने अब्बू की हर तस्वीर हटा के अम्मा की तस्वीर लगा दी, तो इतनी लेट क्यों ख्याल आया अम्मा के प्यारे को कि मैंने अपनी अम्मा की तस्वीर लगानी थी, अब्बू की नहीं लगानी थी? एक बात से ही उनको इतने जज्बात में शिफ्ट आ गया। कैच दे देते हैं ना, सियासत में मैच्योर होते हुए जरा वक्त लगता है। तो फिर उन्हें घर बैठाए ना। अगर अभी मेच्योर नहीं हुए तो मुल्क की आपने भाग दौड़ वजीर खारजा के तौर पे एक ऐसे बच्चे को पकड़ा दी जिसका बाप कहता है कि वो ट्रेंड नहीं है। तो फिर ये कौन सा निजाम है? अच्छा इसार साहब, आपने बात की कि क्या हमें यही शक्लें नजर आएंगी और वो जो नेपोटिज्म है वही हमें नजर आएगा? बाप नहीं तो बेटा, उसका बेटा, और आगे हमारी पहली जनरेशन ने भी यही चेहरे देखे, हम भी ये देख रहे हैं। आपको कुछ उम्मीद नजर आ रही है हमारी आने वाली जनरेशन, क्या उन्हें चेंज नजर आएगा या यही लोग मुल्क पे मुसल्लत रहेंगे? देखें, मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद लोगों के चेहरे पे ना मैटरनिटी होम के बाहर नजर आती है। अगर बीइंग पाकिस्तानी आप बात करें तो मुझे तो किसी के चेहरे पे कोई उम्मीद नजर नहीं आती। आप बाहर निकल के लोगों के चेहरे देखें, आपको समझ आ जाएगी। जिस मुल्क में कानून के नाम पे आप 12 साल के बच्चों को पकड़ के एफआईआर काट के जेलों में फेंक देते हैं, और फिर उनकी सारी जिंदगी उन पे दाग लग जाता है। और दूसरी तरफ ताकतवर लोग इतने ताकतवर होते हैं कि उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कहते हैं ये झूठे हैं, ये फ्रॉडिये हैं, ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट सबसे ये कहते हैं कि ये बंदा जो है ये तो अहल ही नहीं है। फिर आप उसी को उठा के सर पे बिठा के वजीर आजम बनाने के लिए ले आए। तो ये कौन सा निजाम है? ये कौन सा मुल्क है? किस मुल्क के अंदर हम जमहूरियत की बात करते हैं? और मुझे हंसी आती है, बिलावल जमहूरियत लेके आएगा, मरियम साहिबा जमहूरियत लेके आएंगे, जिनकी अपनी सफों में जमहूरियत नहीं है। जो वर्कर से जिस तरह नबील गबोल को बिलावल ने धक्का दिया था,
वीडियो मौजूद है, जी, जी। तकब्बुर की इंतहा पे खड़े हुए लोग हैं ये। तो ये मुल्क के अंदर जमहूरियत लाएंगे, ये सिर्फ बाप बेटे के अंदर एक प्लान के तहत काम हो रहा है। वो बाहर चले गए, वहां जाके बाप के खिलाफ थोड़ा सा ये ड्रामा होगा, उसके बाद अगर उनकी वापसी होती है और वो कहते हैं मैं तो 3 पीपी का वो चेयरमैन हूँ और मैं अपनी 3 पीपी चलाऊंगा अपनी अम्मा वाली, तो जाहिर है बहुत सारे नाराज लोग वापसी कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली जो है पीपल्स पार्टी का बोलोराम हो चुका है, वो अर्थी उठ चुकी है उसकी। अब ये मुर्दा घोड़े में जान डालने लेकिन की सर कोशिश अवाम कर का रहे हैं। डायलेमा ये है कि यही चेहरे हैं, यही लोग हैं जिनसे हमें उम्मीद ना चाहते हुए भी लगानी